गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप सभी का एडवांस पब्लिक स्कूल की लाइव क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज हम सभी एलकेजी क्लास के हिंदी की बुक का पाठ करते हैं, पाठ नंबर 2, जिसका नाम है किताब। देखो बच्चों, इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, क्या हमें जो सीखना है, यहाँ पर मेन जो है बिंदु दिए गए हैं। देखो क्या क्या हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। एक बार आप ये शिक्षण बिंदु जो है इनको देख लें, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा जय, जग, अड़, तय, द, ब, व और स। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आ की मात्रा पढ़ी थी। आ की मात्रा किस तरह बनाई जाती है, जो एक सीधी रेखा होती है, इसको हम किसकी मात्रा बोलते हैं, आ की मात्रा बोलते हैं। और आ की मात्रा का मैं आपको एक शब्द बनाकर दिखाती हूँ और आपको इसकी दोबारा से फिर से एक बार रिवीजन करना है। जैसे कि कै, आ, मैं, क्या बन गया बच्चों, काम। देखो ये जो लाइन जो हमने सीधी लाइन खींची है, ये किसकी मात्रा होती है, आ की मात्रा। आप सबको ये बात याद रखनी है। आज जो हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अच्छा, तो बच्चों मुझे ये बताओ कि जब हम प्रेयर में सब बच्चे खड़े होते हैं, तो लाइन में सबसे आगे छोटे बच्चे खड़े होते हैं या बड़े बच्चे खड़े होते हैं? वेरी गुड, छोटे बच्चे खड़े होते हैं। तो इसी तरह शब्द में जो आगे लगती है वो होती है छोटी की मात्रा, और जो पीछे खड़ी होती है वो होती है हमारी बड़ी की मात्रा। याद रखोगे ना ये बात? मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवाती हूँ। जब हम प्रेयर में खड़े होते हैं सभी बच्चे, तो लाइन में सबसे आगे छोटे बच्चों को खड़ा किया जाता है और बाद में सबसे लास्ट में किसको खड़ा किया जाता है, जो बड़े बच्चे होते हैं। तो जो आगे खड़ी होती है वो होती है हमारी छोटी की मात्रा, और जो पीछे खड़ी होती है वो होती है बड़ी की मात्रा। समझ में आ गया आप सभी को? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इमली। क्या है ये? इमली। यहाँ पर जो नीचे चित्र दिखाया गया है, किसका चित्र है ये? इमली का। अब देखो ये कैसे बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, ई। क्या बोलेंगे? ई, म, ल, ई, इमली। क्या बनेगा? इमली। अगला हमारा शब्द है किताब। अब देखो किताब कैसे बनेगा, कै, ई, तै, आ, बै, किताब। हाँ, ये बात याद रखना है हमें। जब हम छोटी की मात्रा का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, तो आवाज़ एकदम से निकलती है, छोटी आवाज़ आएगी, जैसे कि ई। और जब बड़ी मात्रा किसी शब्द के ऊपर या वर्ण के ऊपर लगी होती है, तब आवाज़ लंबी जाती है, जैसे कि ई। हम इसको बोलते हैं ई, इमली, और इसको बोलते हैं ई, ईख। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलो अब अगला करते हैं हमारा काम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लड़की। अब देखो ये कैसे बना है, ल, ड़, कै, ई, लड़की। अगर यहाँ पर छोटी की मात्रा लगती तो कैसे आवाज़ आती, लड़की। लेकिन ये क्या है, लड़की। तो ये कौन सी मात्रा हो गई? अब देखो ये पीछे खड़ी है ना, क्या के पीछे खड़ी है, तो ये कौन सी मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा। और अगर यहाँ पर आगे खड़ी हुई मात्रा होती तो वो कौन सी मात्रा होती, छोटी की मात्रा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है ईख। क्या है ये? ईख। ये जो पिक्चर दिखाई गई है किसकी है, ये ईख की। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ क्या होगी, लंबी आवाज़ निकलेगी हमारे मुंह से, जैसे कि ईख है, ईख। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। अब देखो बच्चों, आगे और कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर आ की मात्रा के हमारे 2 शब्द आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाल। ये किसका चित्र है, जाल का। कैसे बना है, ज, आ, ल। ये जो सीधी लाइन है ये किसकी आवाज़ निकालेगी, आ की। ज, आ, ल, जाल। न, आ, व, नाव। क्या बन गया, नाव।
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो आ की मात्रा है उसको हम एक साथ बोलेंगे ना व नाव। अगर आप एक साथ बोलने का उच्चारण सीख जाते हो तो आप बहुत जल्दी ही हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, बस। क्या है ये, बस। अब देखो बच्चों, हमने जो ऊपर शब्द पढ़े थे सबसे पहले वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अब हमें इनकी पहचान करनी है, ये कैसे कैसे क्या क्या शब्द दिया गया है। देखो, ज आ ल जाली, इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। लड़कई लड़की, कौन सी की मात्रा। अब ये देखो ई की मात्रा पीछे खड़ी है या आगे खड़ी है, पीछे खड़ी है। तो पीछे खड़े होने वाले कौन से होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। तो ये हमारी ई की मात्रा किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, आगे है हमारा बस, ईख इमली इमली, नाव। अब यहाँ पर देखो कौन सी की मात्रा है, ये कह के आगे खड़ी है। तो आगे जो खड़ी है वो कौन सी की मात्रा हुई, छोटी की मात्रा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कै ई तै आ बै, किताब। क्या बोलेंगे इसको, किताब। अब नीचे कौन कौन से वर्ण दिए गए, एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। अड़ स ई व तै ज ई बै। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब आपका ये जो कॉपी का जो होमवर्क है वो आ गया है। आप सभी को अपनी कॉपी में ये काम करना है जो अभी मैं बताऊंगी आप सभी को, और मेरे साथ ज़ोर ज़ोर से बोलना है जो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो बोलो, आज आज, ताला, ईख ईख, अनाज अनाज, इमली इमली, अलमारी अलमारी, जाल जाल, दाना, इकाई इकाई, दवात दवात, तई तलई तितली, तरकारी तरकारी, दाल दाल, बाबा, कैल कील। अब यहाँ पर देखो कौन सी की मात्रा आई है, पीछे लगी हुई है तो बड़ी ई की, और इसकी आवाज़ भी क्या जाएगी, बड़ी जाएगी, जैसे कि कील। बादल बादल, दीवार दीवार, सरकार सरकार, माल माल, मामा मामा, तीर तीर, सारस सारस, मैदारी मदारी, दरवाजा दरवाजा। अब देखो बच्चों, ये जो शब्द हमने अभी किए हैं आप सब इनको अपनी कॉपी के अंदर 2 बार लिखोगे। ठीक है, और जो मैंने पीछे आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक लाइन के अंदर आप कितने शब्द लिखोगे, 4, 1 2 3 4, एक लाइन में आपको 4 शब्द लिखने हैं। ठीक है, और खुले खुले और सुंदर सुंदर लिखने हैं। अब देखो नीचे हमारा पहले पेज पर हमने जो पीछे पढ़ा है वो शब्द लिखने हैं, और अगला जो पेज होगा उस पर हमें ये नीचे वाले जो वर्ण दिए गए हैं वो लिखने हैं। नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। ठीक है, जिस तरीके से इसमें लिखा गया है आपको बिल्कुल देखकर ऐसे ही लिखने हैं। अब देखो छोटी ई जो है हमारी कैसे बनेगी, पहले हम छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर पीछे घुमाएंगे इसको और नीचे लेकर गए और यहाँ से घुमाकर यूँ मोड़ना है। ठीक है, इसको हम लाइन से बाहर नहीं करेंगे, आपको लाइन के अंदर ही लिखना है। देखो इसमें
जो है लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आप अच्छी तरह से लिख लेना अपने कॉपी के अंदर। अब देखो अगला हमारा शब्द क्या है, सॉरी वर्ण बड़ी ई ईख, ठीक है। ये क्या थी, ई, इमली। क्या है ये, ई, इमली। अब किसका नंबर आता है, ई ईख, ठीक है। पहले छोटी सी लाइन, फिर इसको घुमाया, नीचे घुमाकर मोड़ा ऐसे, और ऊपर लगाई मात्रा। ये क्या बन गई हमारी, ई ईख। अब हमारा नंबर आता है किसका, जय जग। सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचा, फिर बीच में से थोड़ी सी छोटी लाइन खींची और नीचे घुमाकर ऊपर ले गई। क्या बन गया, जय जग। अगला हमारा वर्ण है अड़ै, सड़क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अड़ै, सड़क वाला अड़ै, क्योंकि इसका प्रयोग सड़क में किया जाता है, इसलिए इसकी मोटे तौर पर पहचान किसके रूप में की जाती है, अड़ै सड़क के लिए, या अड़ै बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा द्विगु व्यंजन होता है। अब देखो, अब नंबर आता है तय तरबूज का। सीधी लाइन खींची, इधर से घुमाकर नीचे तक ले गई। ये क्या बन गया, तय तरबूज। क्या बन गया, तय तरबूज। अगला हमारा वर्ण है दै दवात। छोटी लाइन खींची, घुमाया और नीचे की ओर ले गए और ऊपर से लाइन खींच दी। क्या बन गया ये, दै दवात। अब देखो, अब नंबर आता है बै बकरी का। सीधी लाइन खींचेंगे, बीच में से गोल घुमाएंगे और बीचों बीच इसको काट देंगे। क्या बन गया ये, बै बकरी। क्या है ये, बै बकरी। आगे हमारा नंबर आता है वै वन का। देखो वै बकरी और वै वन थोड़े सेम होते हैं। अगर बीच में से इसके लाइन ना खींचे तो ये वै वन होता है, और बीच में लाइन खींचने के बाद क्या बन जाता है, बै बकरी। ये क्या है हमारा, वै वन। और नीचे क्या लिखेंगे हम, सै सपेरा। क्या बोलते हैं इसको, सै सपेरा। ठीक है बच्चों, ये काम आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। अब आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या आता है हमारा, रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान कीजिए। अब ये देखो ध्यान से, जो ये बुक दिखाई गई है यहाँ पर, ये क्या है, बुक है, किताब है। इसको हमने किस नाम से मिलाया है, किताब से। अब आगे और जो चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें इन नामों से मिलाना है, इन नाम के साथ मिलाना है। अब देखो, उसके बाद किसका चित्र आता है, तितली का। तितली इसमें कहाँ पर है, ये वाली है। अब हम किसके साथ मिलाएंगे इसको, तितली के साथ, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है कान। कान कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो इसको हम मिलाएंगे कान के साथ। दूसरे नंबर पे किताब, पहले ही हम मिलाकर यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आता है सारस। तो यहाँ पर ये जो पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है, सारस। अब दूसरे नंबर पर, अगले नंबर पे क्या आता है, लड़की। लड़की से पहले ऊपर जो है ये जाल है, जाल के साथ हम जाल को मिला देते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर। अब चलते हैं, नीचे कोई फिगर दिखा रखी है, नहीं, ये एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। हमें इतनी फिगर मिलानी थी। अब देखो बच्चों, जो हमने पीछे भी पढ़ा था यह और वह के बारे में, आज फिर से हम इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है और मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। हमारे शिक्षण बिंदु क्या होंगे, यह वह कौन है, ठीक है। यह या वह कौन है, क्या यह कलम है, यह कलम नहीं है या किताब है। अब देखो, सबसे पहले अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे, ठीक है। मैं बोलती हूँ और आपको मेरे साथ साथ बोलना है। अगर हमारे पास में कोई है, पास में अगर हमारे कोई है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यह का। अब ये लड़का जो है हमारे शब्दों के पास में खड़ा है ना, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यह का। क्या करेंगे, यह का। अब देखो, मैं बोलती हूँ यह कौन है, मैंने क्या कहा है, यह कौन है। अब इसके लिए हमने यह शब्द क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास खड़ा है। तो आपको आंसर देना है, यह मोहन है। यह कौन है, मोहन है, ठीक है। अब देखो, अगला हमारा क्या आता है,
यह कौन है? यह क्या लड़की के बारे में कहा गया है जो हमारे पास खड़ी है। यह कौन है? आपको क्या करना है? यह लीला है। यह कौन है? लीला है। ठीक है। अब दूर की अगर कोई वस्तु हो या दूर कोई बच्चा खड़ा है तो उसके लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? वह का। किसका करेंगे? वह का। ठीक है। अब बताओ वह कौन है? ये जो लड़की खड़ी है इसके बारे में पूछा है मैंने, वह कौन है? तो आप पढ़ो साथ के साथ, वह सलमा है। कौन है ये? सलमा है। ठीक है। अब अगला है हमारा, वह कौन है? ये जो लड़का खड़ा है यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है वह कौन है, तो आपको क्या बोलना है? वह राजन है। वह कौन है? राजन है। वेरी गुड। अब देखो आपको ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई खड़ा है तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करेंगे और अगर हमसे कोई दूर है तो उसके लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखो आगे क्या है। अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उत्तर देंगे। अब देखो मैं बोलती हूँ और आपको इनके उत्तर देने हैं, साथ के साथ मेरे साथ बोलोगे आप। यह कौन है? यह मीना है। वह कौन है? वह जीशान है। यह कौन है? यह लीला है। वह कौन है? वह अनिल है। ठीक है बच्चों, ये जो अभी हमने पढ़ा है आप दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर इन सभी वाक्यों को पढ़ेंगे ताकि आपकी जो पढ़ने की जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़े। ठीक है। आप इसमें अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं इनको पढ़ने में। चलो बच्चों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। आप सभी बच्चे जो हैं जितना भी काम करवाया गया है उसे अपनी कॉपी के अंदर नोट करें और ये सारी बातें जो हमने जो काम किया है उसको पक्के से पक्का रिवाइज़ करें। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।